मैं हूं निखिल खंडेलवाल, ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूएस मार्केट का अपडेट। इसी के साथ देखेंगे एक मैक्रो इकोनॉमिक की कुछ बेसिक चीजें, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा कि आपने आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अभी के मार्केट इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो यहाँ पे मार्केट जो है दो साइड में यहाँ पे दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में जो है ये फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है, और राइट साइड में जो है आपके एक्चुअल इंडाइसेस। तो पहले हम लोग राइट साइड की देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल कैसा होता है कि आप जैसे कल के दिन यूएस मार्केट 1.5% से ऑलमोस्ट 2% अलग अलग इंडाइसेस यहाँ पे गिरे थे। जैसे नैस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हो गया, रसेल 2000 हो गया। तो ये अलग अलग परसेंटेज से गिरे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गिरे थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आज की घड़ी में अभी मार्केट ऑलरेडी चालू होकर आधी घंटा हो चुका है और अभी भी फ्लैटिश है। अगर आप फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखोगे तो ये कुछ फ्लैटिश है, इंडाइसेस भी फ्लैटिश है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे जेरोम पोवेल जो है, अभी FOMC की मीटिंग चल रही जो कल स्टार्ट हुई थी, आज यहाँ पे ये मीटिंग एंड होगी, और इसका जो भी चीज़ें हैं जो फेड बताएगा तो उससे मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो आज इंडिया टाइम के हिसाब से एट 11:30 यहाँ पे FOMC का स्टेटमेंट आ जाएगा, फेड रेट का डिसीजन आएगा कि बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। जैसे देखिए कंसेंसस ये है कि 5.5, प्रीवियस क्या था 5.5, तो अभी डेविएशन एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब कोई चेंजेस मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। इन केस कम होता है, बढ़ता है, जो भी होता है, तो फिर मार्केट को वोलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैटर करेगा वो ये है कि FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होंगी उसमें जेरोम पावेल जो भी स्टेटमेंट देंगे वो हॉकिश देंगे या डोविश देंगे, उस पे से यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन यूएस का अफेक्ट होगा। अगर काफ़ी ज़्यादा कोई भी एक्सट्रीम में होगा तो मार्केट वो उसी हिसाब से ऊपर या नीचे गिर सकता है या चढ़ सकता है, और उससे हमारे मार्केट को भी यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो जो यूएस इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी, यहाँ पे यूएस को अगर कुछ होता है तो पूरे वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स को भी इसका फर्क पड़ता है। आज की घड़ी में यूएस इकोनॉमी मालूम क्या चल रहा है, यहाँ पे यूएस का डेट टू GDP रेशियो ये ऑलमोस्ट 123% तक के पहुंच गया। मैं आपको ये सिंपल वाला चार्ट दिखा देता हूँ। तो 1990 से यहाँ से जिस तरीके से, मतलब पहले 40% से बढ़ते 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 ये 22 तक का डेटा है, जो 115% है। अगर हम लोगों ने फोरकास्टेड के साथ चले तो जैसे 23 में 123% 2024 में एक्सपेक्टेड है कि 127% तक के जाएगा ये नंबर, और बाय 2028 तक के 138% तक के। अब आप पूछोगे कि यार ठीक है, मतलब ये तो उन लोगों का चल रहा है, हम लोगों को कैसे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे यूएस इज, मतलब जो यूएस डॉलर, ये वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी, राइट, ये मोस्टली यूज्ड है, हर चीज़ उसके अंदर यूज होती है। तो यहाँ पे यूएस इकोनॉमी को अगर कुछ परेशानी होती है तो पूरे वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम में वो जो भी असेट्स होल्ड करते हैं या जो भी डॉलर्स होल्ड करते हैं उसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं। तो इंडिया में भी RBI के पास अगर यूएस डॉलर कुछ होल्ड करते हैं और करेंसी, लेट्स एज्यूम, अब जैसे इकोनॉमी है, ठीक है, इन लोगों ने, यूएस ने क्या किया था कि हर बार 2008 के अंदर भी जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो मनी प्रिंट कर दिया, मार्केट में छोड़ दिया, मार्केट ने कैप्चर कर लिया, लिक्विडिटी अच्छी थी, मार्केट स्टॉक मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड भी यहाँ पे ऊपर चले गए, और इन लोगों का टेम्पररी काम बन गया। अगेन 2020 आ गया, फिर वापस से कुछ परेशानी, इन लोगों ने वापस से यहाँ पे क्या किया, नोट प्रिंट कर दी, करेंसी प्रिंट कर दी, यूएस डॉलर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में सब लोग यूज़ करते, तो यहाँ पे उनकी करेंसी भी खप गई, उनका काम भी हो गया। लेकिन आज की घड़ी में इतना सारा प्रिंटिंग करने बाद अब उन लोगों का जो डेट टू GDP रेशियो है जिस तरीके से ये हो गया, तो इसका एक्सट्रीम अगर मैं कहूँ कि यार इससे अगर यूएस की जो डॉलर है डी वैल्यू हो गई तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि लेट्स एज्यूम कि भाई 20, 30, 40, 50% अगर डी वैल्यू हो जाती है तो आपकी करेंसी बैठे बैठे अप्रिशिएट हो जाएगी, उनकी डिप्रिशिएट हो जाएगी। लेकिन फिर अगेन आपका जो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हुए हैं या जो जो चीज़ें धीरे धीरे करके हर चीज़ अफेक्ट होना चालू हो जाएगी, और इकोनॉमी को सरप्राइजेस पसंद नहीं है। जहाँ सरप्राइजेस आए आपका मार्केट यहाँ पे गिरना चालू हो जाता है। एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ये है US 2-10 यील्ड कर्व, इस तरीके से बताए, घबराना नहीं है। अब आपको नहीं आता, सिंपल तरीके से बताओ, इसको कहते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इन्वर्टेड यील्ड कर्व के अंदर ऐसा है कि 2 साल का बॉन्ड और 10 साल का बॉन्ड, इनके जो यील्ड्स होते हैं इसका डिफरेंस देखा जाता है। अभी आप बोलोगे ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है, मतलब मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। इन्वर्टेड यील्ड कर्व या उसको निगेटिव यील्ड कर्व कहते हैं, या यील्ड कर्व इन्वर्जन ऐसा बोलते हैं।
ये ऐसा फिनोमिना है, ये ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि जो आप लीडिंग इकोनॉमिक है, मतलब कि आगे आने वाले पीरियड को पहले ही फोरकास्ट करके बताता है, जिसकी एक्यूरेसी आज तक के तो भी 100% रही है। कि जब भी इकोनॉमिक इंडिकेटर ये ट्रिगर हुआ है कुछ 3 महीने, 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर के बीच में, 3 महीने से 6 महीने अगर ये रहता है तो आपको यहाँ पे रिसेशन आना 100% हो जाता है। अभी तक का तो 100% सक्सेस रेशियो इसका है कि इंडिकेटर निगेटिव हुआ तो आप समझ लो कि रिसेशन आने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको इंडिकेटर दिखा रहा हूँ आज 2024 का, कि किस तरीके से आज की घड़ी में ये यील्ड कर्व यहाँ पे निगेटिव में चल रहा है। बेसिस पॉइंट्स कितना है, -100 का, -1% चल रहा है। आप बोलोगे फिर ये मतलब क्या है, ये 2 to 10 क्या है? तो सिंपल सी बात बताता हूँ। लेट्स से कि आप कोई एक बॉन्ड खरीदते हो, कोई या आपसे कोई आता है बोलता है कि यार मेरे को आपसे बॉन्ड चाहिए या मुझे आपसे उधारी पे पैसे चाहिए, आप एक काम करो मुझे 2 साल के लिए दे दो। आप बोलोगे ओके ठीक है 5% पे ले जाओ, ठीक है। फिर सेम पर्सन आता है, वो बोलता है कि मुझे आप फंड्स दो, ऑलमोस्ट सेम फंड्स दे दो लेकिन 10 साल के लिए दो। तो आप क्या बोलोगे, 5% पे नहीं मिलेगा, आप बोलोगे 5.5% पे या 6% पे मिलेगा। क्यों? सिंपल सी बात है भाई, इंसान सेम है, क्रेडिट स्कोर सब सेम रहेगा, लेकिन आपका टेन्योर बढ़ा है तो उतने दिन हमारे फंड्स लॉक इन रहेंगे। तो हम लोगों को बिकॉज टेन्योर इज हायर आई नीड सम प्रीमियम, तो आप कुछ प्रीमियम मांगोगे। तो हमेशा 2 साल का कम रहेगा, 5 साल का ज्यादा रहेगा, 10 साल का उससे ज्यादा रहेगा, 15 साल 20 साल का और ज्यादा रहेगा, 30 साल का सबसे ज्यादा रहना चाहिए। एक सिंपल सा यील्ड कर्व अब ट्रेंडिंग में आ जाता है, ठीक है। लेकिन आज की घड़ी में ऐसा है कि यहाँ पे 2 साल का ज्यादा है, 10 साल का कम है। तो 10 साल का कम नहीं हुआ है, 10 साल का वैसा कि वैसा था, लेकिन 2 साल का और बढ़ा दिया है। इसका मतलब क्या है कि यूएस इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे बॉन्ड के अंदर एक्सपेक्टेशन ऐसा ही है कि 2 साल का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो प्रीमियम पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को रिस्कीनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो जब भी दोनों का डिफरेंस, दोनों का इंटरेस्ट रेट का मतलब 2 साल का और 10 साल का डिफरेंस ये निगेटिव हो गया तो आपको परेशानी वाला चीज़ है। अच्छा, सिर्फ निगेटिव नहीं, कुछ टाइम पीरियड के लिए 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर मिनिमम लगते हैं ये चीज़ों को फ्रूटफुल होने के लिए। सिर्फ टच किया निगेटिव हुआ तो नहीं होता। तो आज तक के देख लीजिए जिस तरीके से कि 1990s के अंदर यहाँ पे एक बार रिसेशन, जो भी रेड वाली लाइन से, ये रिसेशन वाली लाइन से, राइट, ये फिर बाद में 2000 में के अंदर यहाँ पे बबल आया था, उसके पहले अगेन निगेटिव होता। 2008 हाउसिंग क्रैश, उसके पहले निगेटिव होता। देख लीजिए इंडिकेटर पहले दे दिया था, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ढंग से पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है। और आज की घड़ी में मतलब अगेन 2020 के पहले भी थोड़ा सा टाइम के लिए था, बट फिर वो कोविड आया तो कुछ नहीं कर सकते। अभी 2024 में बहुत टाइम से ये जो चीज़ है ये ऑलमोस्ट निगेटिव में चल रही है। मुझे जहाँ तक ध्यान में है कि ये शायद से ऑलमोस्ट 1 साल होते आया है कि यहाँ पे निगेटिव में है। तो देर इज़ अ ह्यूज चांसेस कि यहाँ पे रिसेशन आ सकता है आगे आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। तो अभी आप बोलोगे, अब मुझे डराना नहीं है आपको, लेकिन जो फैक्ट है सामने सामने दिख रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है, तो क्या किया जाए? अभी यू बीइंग अ ट्रेडर, यू बीइंग एन इन्वेस्टर, आपने करना क्या है ऐसे टाइम पीरियड में? अपने पास तो खुद के भी परेशानियां कम नहीं है कि अभी 1 महीने में इलेक्शंस आ गए, अनएक्सपेक्टेड कुछ आउटकम निकला, तो अगेन मार्केट यहाँ से और नीचे जाने के चांसेस है। तो तीन ही अल्टरनेटिव आपके पास, और कुछ भी नहीं। जो तीसरा वाला है मैं आपको वो रेफर करूंगा। फर्स्ट, आप बोलोगे कि एक काम करते हैं, इतना बड़ा रिस्क है क्या, चलो एक काम करते हैं, सब बेच बुझा के बैठ जाते हैं। आप अगर ऐसा करोगे तो एक परेशानी आएगी। लेट्स से कि आज आपने बेच दिया, ठीक है, आपने बेच दिया, लेकिन मार्केट अगले 3 महीने 6 महीने तक के या साल भर तक के एज्यूम करो, मैक्रो इकोनॉमिक से टाइम लगता है चीज़ों को, अगर जल्दी से करेक्ट नहीं हुआ, नीचे नहीं गिरा, आप मालूम है, आप बीइंग ए ट्रेडर इन्वेस्टर, जब सब लोग बोलेंगे अरे आपने क्या किया, आप बोलोगे अरे मुझे ऐसा लगा था रिसेशन है करके हम लोगों, मैंने तो ट्रेड लिया नहीं, मैं तो कैश पे बैठो। 1 2 3 महीना है, बाद में आप इतने परेशान हो जाओगे, आप खुद बोलोगे छोड़ना, सभी लोग कमा रहे हैं, मेरा एक साल का मतलब 6 महीने का पैसा गया, मैंने मार्केट में पार्टिसिपेट करना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें होंगी, आपको फोमो वाली चीज़ रहेंगी ही, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज़ आपकी रहने वाली, तो आप नहीं कर पाओगे। यू आर नॉट अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स कि जो कैश पे एकदम टाइटली बैठ सकता है, जब तक मौका नहीं आएगा तब तक करोगे नहीं, तो वो छोड़ दीजिए। सेकंड, आप बोलोगे ठीक है छोड़ दिया, तो अब क्या करें? अब एक काम करते, जान दीजिए, फुल इन्वेस्टमेंट करते। अगर चीज़ें सच में गिर जाती है, आप बोलोगे यार मुझे पता था, ठीक है, लेकिन मैंने उस पर कुछ एक्ट ही नहीं किया, आई एम एज गुड एज मतलब इडियट पर्सन हु हैज़ नॉट एक्टेड ऑन द इन्फॉर्मेशन, इवन दो कि मेरा एनालिसिस भी खुद कह रहा था कि मार्केट यहाँ पे गिर सकता है, तो वो भी एक परेशानी है। आप हाई पे अटक जाओगे, जब नीचे पे लो पे मार्केट रहेगा तो आप वहाँ पे आपके पास कैश ही नहीं रहेगा कि वहाँ पे आप परचेस कर पाओ। अगेन ये भी प्रॉब्लम हो गया। तो आज की घड़ी में आपने क्या करना है, मेरा रिकमेंडेशन ये, आपके पास जो भी चीज़ें पॉजिटिव में है, अच्छी पॉजिटिव में है, ठीक है, तो उसको आप बुक कर लीजिए।
पूरा पोर्टफोलियो नहीं बुक करना कभी भी। मैक्सिमम मतलब 50% से 75% के बीच में कोई नंबर पकड़ लीजिए, आपको जो ठीक लगता है, आपके जो स्टॉक्स है कि आपको लगता है ये ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, यहाँ से और ज़्यादा 10% 15% इससे ज़्यादा नहीं जाएगा अगले 1 साल 2 साल के अंदर स्टॉक, वो स्टॉक, और आपको कम प्राइस में कभी भी मिल जाएगा मार्केट अगर गिरता है तो वहाँ पे बुकिंग कर लीजिए। अच्छा, वो तो पॉजिटिव की हो गई उसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास और कोई स्टॉक्स हो गए कि जो स्लाइटली निगेटिव में होंगे, क्योंकि हम लोगों को LTCG देना नहीं है, हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस भरने नहीं है, तो जो प्रॉफिट बुक कर लिए तो उसको लॉन्ग टर्म लॉसेस जो हो गए उससे एडजस्ट करके एक बार के लिए बुक कर लीजिए, दोनों को बुक कर लीजिए, कैश को रख के साइड में रख दीजिए, ठीक है। छोटा कुछ ना कुछ पोजीशन लेकिन मार्केट में रहने दीजिए, और जो भी फंड्स आएगा तो आप आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बिल्कुल यूज़ कीजिए। ट्रेडिंग में कोई कमी नहीं करना, ट्रेडिंग करते रहिए, बाय सेल चलने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस लगा के चलना है। स्टॉप लॉस भी कैसा कि मतलब लेट से कि 5% का पकड़ा है तो 5% पे ही एग्जिट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पकड़ के बैठे हो, क्योंकि मार्केट जब गिरेगा ना, मार्केट ऐसा एक दिन में नहीं गिरेगा, मार्केट पहले 2-2.5% गिरेगा, फिर 3-4% गिरेगा, फिर 5% गिरेगा, आप बोलोगे अरे यार अभी ऐसा लग रहा है करेक्शन आ सकता है, मतलब ये तो नहीं, नीचे रजिस्ट्रेशन नहीं लग रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन वो फिर -5 का -10 इतनी जल्दी हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि स्टॉप लॉस को ऐसे टाइम पीरियड में जब मार्केट बहुत ऊंचाई पे है, स्टॉप लॉसेस को आप फॉलो कीजिए, एग्जिट कीजिए और शांति से बैठे रहिए। तो यू बीइंग एन इन्वेस्टर, आपने मैक्सिमम कैश पे बैठना है, 50% से ज़्यादा कैश में बैठना है, आपको अगले 1 साल में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, सस्ते में सारे अच्छे शेयर्स मिल जाएंगे। सेकंड, आप ट्रेडर हो, आपको सिर्फ स्टॉप लॉसेस यूज़ करने हैं, आपको 100% कुछ एग्जिट करना नहीं है और 100% इन्वेस्ट करना नहीं है, आपको बीच में रहना है। आज की घड़ी में थोड़ा सा कम एक्सपोजर के साथ काम कीजिए, और हाँ, इसी को उल्टा करके देखो, कुछ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे काम कीजिए, बेरिश स्ट्रेटेजीज पे काम करोगे तो यहाँ पे और पैसा बनने के और चांसेस है।